क्या तुमने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बड़ी गलती की है कि उसे सोचकर आज भी तुम्हारी नींद उड़ जाती है? ऐसी गलती जो अंदर तक तोड़ दे और बार बार तुम्हें अपने आप पर शर्म महसूस करवाए। मेरा मानना है कि अधिकतर लोगों का जवाब हाँ होगा। इंसान होना ही गलती करना और उनसे सीखना है। समस्या कहाँ होती है? समस्या ये है कि हम अपनी गलती को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे दिमाग में पहाड़ बन जाती है। हम खुद ही अपने आप के जज बन जाते हैं, खुद ही वकील और खुद ही सजा देने वाले। गलती हमारी ही है और सजा भी हम खुद ही दे रहे होते हैं, और ये सजा इतनी कड़ी होती है कि हमारा आत्मविश्वास ही छीन लेती है। अगर तुम अभी किसी गलती की वजह से अपराध बोध महसूस कर रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो और सोच रहे हो कि तुम अच्छी जिंदगी के हकदार नहीं हो, तो ये सोच गलत है। तुम्हारी गलती तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शब्द नहीं है, वो एक विराम ही है, पूरा अंत नहीं। जिंदगी अभी भी चल रही है। सबसे पहले ये समझो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चाहे तुम अपने आदर्श देखो या अपने माता पिता या किसी सफल व्यक्ति को, हर किसी ने अपनी यात्रा में गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी गलतियां स्वीकार करके उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी वहीं रोक देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। मेरी अपनी कहानी में भी यही हुआ करता था। मैं हर गलती को बड़ा बना लेता था। छोटी सी गलती भी मेरे दिमाग में इतनी बढ़ जाती थी कि लगता था कि अब सब खत्म। फिर मैं खुद को बहुत दोषी मानता, खुद से नकारात्मक बातें करता और मेरा आत्मविश्वास सब खत्म हो जाता। जब आत्मविश्वास नहीं रहता तो नया फैसला लेने की हिम्मत भी नहीं रहती, और यही असली समस्या है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, नए अनुभव लेना चाहते हो और मौके पकड़ना चाहते हो, तो तुम्हें फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर तुम अपनी पुरानी गलती से डरोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। जो लोग कदम नहीं उठाते वो वहीं अटके रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारी गलतियां तुम्हें निखारती हैं। हर गलती एक तराशने जैसा हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत और समझदार बनाती है। अगर तुम उन्हें सही नजरिए से देखना सीख जाओ तो गलतियां श्राप नहीं बल्कि वरदान बन जाती हैं। एक और जरूरी बात, अपनी गलती को अपनी पहचान मत मानो। ये मत सोचो कि एक बार गलती करने के बाद तुम्हें हमेशा उसके लेवल के साथ जीना होगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारा सीखना है, तुम्हारी बढ़त है, तुम्हारा बदलना है। समाज क्या करता है? वो अक्सर एक गलती को पकड़कर तुम्हें बार बार याद दिलाता रहता है। वो तुम्हारी बुराई करता है, अफवाहें फैलाता है और तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है। पर ये समझ लो, समाज का काम ही है जज करना। अगर तुम उनकी बातों में फंस गए तो तुम खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी यात्रा और अपनी प्रगति पर ध्यान देना है, न कि दूसरों की बातों पर। सोच कर देखो, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से ताना मार रहा है या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो असल में वो अपनी असफलता और क्रोध तुम पर निकाल रहा है। हर कोई गलती करता है, पर सब में हिम्मत नहीं होती उसे स्वीकार करने की। जब तुम अपनी गलती खुलकर मानते हो और उससे सीखते हो, तब तुम उन लोगों से कहीं अधिक सशक्त बन जाते हो जो अपनी गलतियां छुपाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो हमेशा अपनी गलतियों की वजह से खुद को दोष देता रहता था। एक दिन उसे गुरु ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें एक पत्थर उठाकर नदी के पार फेंकना है और तुमसे वो गलती इस जमीन पर गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा कोशिश भी मत करो। गलती तुम्हारा अभ्यास है और अभ्यास से ही तुम्हारी सटीकता बनती है। अगर तुम एक गलती के बाद ही रुक गए तो तुम कभी पत्थर नदी के पार फेंक ही नहीं पाओगे। वो लड़का समझ गया कि गलती अंत नहीं है बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। उसी दिन से उसने खुद को दोष देना छोड़ दिया और हर गलती से सीखने लगा। तुम भी अपनी जिंदगी में उसी लड़के की तरह हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें रोकने नहीं आई हैं बल्कि तुम्हें सिखाने आई हैं। अगर तुम गलतियों को सीखने के साधन की तरह देखोगे तो तुम कभी असफल महसूस नहीं करोगे। एक और अहम बात यह है कि गलतियां ही तुम्हें इंसान बनाती है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गलती ना होती और सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहता तो तुम्हारा व्यक्तित्व कितना नीरस होता। तुम्हारे पास ना अनुभव होता, ना समझदारी और ना संवेदनशीलता। तुम दूसरों का दर्द समझ ही नहीं पाते। गलतियां ही तुम्हें सहानुभूति सिखाती हैं। जब तुम खुद दर्द से गुजरते हो तब तुम समझते हो कि दूसरा इंसान भी गलतियां करके कितना संघर्ष कर रहा होगा। यही समझ तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। अब एक और व्यवहारिक बात समझो, जब भी तुम कोई गलती करते हो उस समय तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प खुद को दोष देना, अपराध बोध में डूब जाना और अपना आत्मविश्वास खत्म कर लेना। दूसरा विकल्प कि अपनी गलती को स्वीकार करना, समझना कि कहां गलती हुई और उसे एक सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना। तुम्हें हमेशा दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। और एक सरल तकनीक याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुमसे बड़ी गलती हो गई है, उस समय खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस गलती से कुछ सीख सकता हूं जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हारी गलती दरअसल एक वरदान है। अगर जवाब नहीं है तो भी तुम ये सीख जाओगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए। मतलब दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी प्रगति होगी। मैं जानता हूं कि गलती होने के बाद अपराध बोध छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये समझ लो कि अपराध बोध तभी तक उपयोगी है जब तक वो तुम्हें गलती स्वीकार करने और सुधारने में मदद करे। अगर वही अपराध बोध तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है और तुम्हारी ऊर्जा छीन रहा है तो वो सब बेकार है, अब उसे छोड़ दो। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर मोड़ पर तुम्हें नई नई चुनौतियां मिलेंगी। हर चुनौती के साथ गलती करने की संभावना भी होगी, लेकिन अगर तुम गलतियों से डर कर सफर ही रोक दोगे तो कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। एक आसान उदाहरण लो, साइकिल चलाना सीखना है तुम्हें, क्या तुम बिना गिरे साइकिल चलाने सीख सकते हो? बिल्कुल नहीं, गिरना ही सीखने का हिस्सा है। जैसे ही तुम गिरते हो तुम समझते हो कि संतुलन कैसे बनाना है, वैसे ही जिंदगी में गलतियां तुम्हें संतुलन सिखाती हैं। अगर तुम गलतियों से बचते रहोगे तो कभी भी जिंदगी का संतुलन नहीं सीख पाओगे। और ये याद रखो, गलतियां
तुम्हें अनोखा बनाती हैं, तुम्हारी कहानी रोचक बनाती हैं। जब तुम किसी सफल व्यक्ति को देखते हो तो उसका परिणाम प्रेरित करता है, लेकिन जब तुम उसकी गलतियों और संघर्षों की कहानी सुनते हो तब असली प्रेरणा मिलती है तुम्हें, क्योंकि तब लगता है कि अगर वो अपनी गलतियों से सीखकर इतना सफल बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मेरा संदेश यही है कि अगली बार जब तुमसे कोई गलती हो तो खुद को दोष मत दो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो और खुद को ये इजाजत दो कि तुम इंसान हो, तुमसे गलती होगी, कल भी होगी, पर उस गलती को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ, सजा मत बनाओ। गलतियां अंत नहीं होती, गलतियां बढ़त की शुरुआत होती हैं। हर गलती एक नया सबक है, हर सबक एक नया स्तर है। तुम्हें बस अपनी जिंदगी का खेल खेलते रहना है और नए स्तर हासिल करते रहना है। और याद रखना है कि तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारी कहानी उस गलती के बाद लिखी जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि गलती का असर सिर्फ उसी वक्त होता है जब वो होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका असर कई बार उसके बाद भी हमारी जिंदगी पर चलता रहता है। हम उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में पछतावा करते हैं और अनजाने में अपनी आने वाली अवसरों से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलती को एक अनुभव के रूप में देखें, एक अवसर के रूप में देखें, तो उसका असर हमारे लिए विकास का रास्ता बन जाता है। तुम्हारी हर गलती तुम्हारी समझ को गहराई देती है, हर गलती तुम्हें ऐसा ज्ञान देती है जो तुम कक्षा या किताबों से कभी नहीं सीख सकते। एक और चीज जो हम ज्यादा नहीं समझते वो ये कि गलतियां हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती हैं। जब तुम कोई गलती करते हो और उसका सामना करते हो तो तुम अपने दिमाग को हल ढूंढने के लिए मजबूर करते हो। तुम सीखते हो कि अगली बार अगर वैसी स्थिति आए तो तुम उसे बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। तुम्हारा मस्तिष्क अपने आप नए रास्तों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस तरह की गलती तुम्हें और समझदार, जागरूक और तुम्हारी अंतरात्मा को और तेज बनाती है। अब एक और अहम बात है, वो है भावनात्मक शक्ति यानी इमोशनल पावर। जब तुम बार बार गलती करते हो और फिर भी खुद को उठाने का साहस रखते हो तब तुम्हारी मानसिक ताकत बनती है। तुम समझते हो कि हर बाधा अस्थायी होती है और हर बाधा के बाद उभरना संभव है। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो तुम टिके रहोगे। और यही आत्मविश्वास तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में झलकता है, रिश्तों में, करियर में, आर्थिक निर्णयों में और व्यक्तिगत विकास में भी। गलतियों से हमारी आत्म जागरूकता भी विकसित होती है। तुम्हें सीधा संकेत मिलता है कि तुम्हारी ताकतें क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं। अगर तुम इस संकेत को नजरअंदाज करोगे तो प्रगति नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को ईमानदारी से परखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि कौन सी आदतें तुम्हें मजबूत बनाती हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींच रही होती हैं। ये समझ तुम्हें जीवन के निर्णयों में और अधिक स्पष्टता देती है। एक और चीज जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है गलतियां तुम्हें विनम्रता सिखाती हैं। जब तुम परिपूर्ण नहीं होते, जब तुम गलती करते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा नियंत्रण सीमित है। ये एहसास तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। तुम समझते हो कि हर इंसान संघर्ष कर रहा है और हर इंसान गलती करता है। ये संवेदना तुम्हें बेहतर नेता, बेहतर मित्र और बेहतर इंसान बनाती है। अगर तुम अहंकार में जी रहे हो और कभी गलती नहीं मानते तो तुम दूसरों को समझने की क्षमता कभी विकसित नहीं कर पाओगे। एक और पहलू देखो, गलतियां तुम्हें धैर्य और सही समय का महत्व भी सिखाती हैं। जब तुम गलती करते हो तो अक्सर तुरंत परिणाम नहीं मिलता और तुम्हें इंतजार करना पड़ता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। ये इंतजार तुम्हें समझ और धैर्य का सबक देता है। तुम सीखते हो कि हर काम का तात्कालिक नतीजा नहीं होता और कई बार सही समय पर परिणाम मिलना भी जरूरी होता है। स्किल तुम्हारे दीर्घकालिक लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म गोल पूरे करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा गलतियां तुम्हारी अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ाती है। जिंदगी निश्चित है और जो निश्चित होता है उसमें गलतियां कम होती हैं। जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है, प्रतिक्रिया देनी पड़ती है और नए तरीके अपनानी पड़ते हैं। ये क्षमता तुम्हें हर माहौल में आगे बढ़ने और टिकने की ताकत देती है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं कि गलतियां तुम्हारे नजरिए को व्यापक बनाती हैं। जब तुम अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हो तो समझते हो कि स्थिति सिर्फ तुम्हारे नजरिए से नहीं देखी जा सकती, तुम्हारे आसपास के लोग और उनके अनुभव भी मायने रखते हैं। ये जागरूकता तुम्हें परिपक्व बनाती है और तुम्हें कई दृष्टिकोणों से सोचना सिखाती है। निर्णय लेते समय तुम अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हो। और सबसे जरूरी बात, गलतियां तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। जब तुम अपनी गलती का सामना करते हो और उसके परिणाम स्वीकारते हो तो तुम्हारे भीतर निडरता का भाव पैदा होता है। तुम सीखते हो कि डर केवल एक भ्रम है और हर गलती के बाद तुम्हारा साहस और मजबूत होता है। तुम्हारी जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ती है और यही गुण तुम्हें असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद करता है। और सोचो, गलतियां तुम्हें विनम्रता के साथ आभार भी सिखाती हैं। जब तुम असफल होते हो तो तुम उन पलों की कद्र करना सीखते हो जब सब कुछ सही चलता है। तुम उन लोगों को महत्व देते हो जो तुम्हारा साथ निभाते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हें सहारा देते हैं। तुम्हारे लिए जिंदगी का हर अनुभव मायने रखने लगता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता। तुम्हारा नजरिया बदलता है और तुम अधिक सजग और वर्तमान में जीने वाले बन जाते हो। एक और बात जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि गलतियां तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का संतुलन सिखाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हर काम का नतीजा तुरंत मिलेगा, लेकिन गलती और असफलता से ही समझ में आता है कि निरंतरता और लगातार मेहनत ही दीर्घकालिक सफलता यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। तुम सीखते हो कि एक गलती तुम्हें रोक नहीं सकती और बार बार प्रयास करना ही असली विकास का मार्ग है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी रचनात्मकता और नवाचार के लिए उत्प्रेरक भी बन सकती हैं। जब तुम गलती करते हो और मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो तुम्हें नए समाधान खोजने पड़ते हैं। तुम विकल्पों के बारे में सोचना
करना शुरू करते हो और मौलिक विचार उत्पन्न करते हो। ये स्किल तुम्हारे करियर और व्यक्तिगत जीवन में अनमोल है। तुम सीखते हो कि हर समस्या के अनेक समाधान हो सकते हैं और एक गलती तुम्हें परंपरागत सोच से बाहर निकलकर नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक और दृष्टिकोण है कि गलतियां तुम्हारी विनम्रता और धैर्य के साथ साथ सहनशीलता को भी बढ़ाती हैं। जब तुम लगातार गलतियां करते हो और फिर भी उठकर खड़े होते हो तो तुम्हारे भीतर एक मानसिक मजबूती बनती है जो हर चुनौती के लिए तुम्हें तैयार करती है। तुम सीखते हो कि असफलता अस्थायी है और सफलता निश्चित है अगर तुम निरंतरता बनाए रखो तो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी प्रेरणा का ईंधन बन जाती है और तुम्हारे संकल्प को अगले स्तर तक ले जाती हैं। एक और दिलचस्प पहलू है कि गलतियां तुम्हारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती हैं। जब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो और दूसरों को भी उनकी गलती स्वीकारने की जगह देते हो तो तुम्हारे रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। तुम सीखते हो कि क्षमा और समझ कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। ये जागरूकता तुम्हें बेहतर दोस्त, भाई बहन, साथी और सहकर्मी बनाती है। अब एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है कि गलतियां तुम्हारे सोचने के तरीके को विकास की ओर ले जाती हैं। तुम समझते हो कि क्षमताएं स्थिर नहीं हैं और तुम निरंतर सुधार कर सकते हो। तुम सीखते हो कि असफलता और गलतियां सिर्फ अस्थायी रुकावटें हैं, अस्थायी पहचान नहीं। ये बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन जीने के दृष्टिकोण को बदल देता है। तुम सक्रिय और अनुकूलनशील व्यक्ति बन जाते हो। एक व्यवहारिक बात भी है कि गलतियां तुम्हें निर्णय लेने और प्राथमिकताएं तय करने की कला भी सिखाती हैं। तुम समझते हो कि कौन से विकल्प तुम्हारे लिए लाभकारी हैं और कौन से नहीं। ये तुम बेहतर ढंग से तय करते हो कि किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसे नजरअंदाज करना चाहिए। ये स्पष्टता तुम्हारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत मददगार साबित होती है। और अंत में गलतियां तुम्हें लगातार याद दिलाती हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तुम सीखते हो कि हर पल का अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वो सफलता हो या असफलता। तुम पूरे सफर की कदर करना सीखते हो और हर गलती से तुम्हारा नजरिया और गहरा होता है। तुम्हारा धैर्य, सहनशीलता, रचनात्मकता, संवेदनशीलता और समझ, ये सब गुण गलतियों के माध्यम से तुम्हारे अंदर विकसित होते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई या तुम खुद को दोषी मान रहे हो तो एक बार सोचो कि तुम्हारी गलती तुम्हारी ताकत बन सकती है, तुम्हारे विकास का साधन बन सकती है और तुम्हारी सोच को नए स्तर पर ले जा सकती है। तुम्हारी जिंदगी अब भी तुम्हारे हाथ में है। तुम चुन सकते हो कि गलती को सजा बनाओ या शक्ति। तुम्हारा नजरिया तुम्हें परिभाषित करेगा, तुम्हारी गलतियां नहीं। अब तुम्हारे लिए बस एक ही काम बचा है, अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकारो, उनसे सीखो और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे दृष्टिकोण से आकार लेती है, गलतियों से नहीं। तुम बढ़ते रहो, तलाशते रहो और हर गलती को एक सीढ़ी मानो। जिंदगी तुम्हें हमेशा एक नया अवसर देगी। हर गलती के बाद और तुम्हें हमेशा सीखने का मौका मिलेगा। तुम्हारी यात्रा असाधारण बन सकती है, बस तुम्हें अपनी गलतियों को समझना और सम्मान देना है। तो मुस्कुराओ, अपनी गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। जिंदगी अभी बाकी है और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपनी हर गलती को एक सुनहरा अध्याय बना सकते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।